हाय गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के इतिहास का चैप्टर 4 जो कि भारत में राष्ट्रवाद है उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ओके, तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो किसने दिया था? तो इसकी नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। ओके, और इन्होंने 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में क्या किया था? तो इन्होंने एक समाज की स्थापना किया था जिसका नाम था आर्य समाज। ओके गाइज, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और इस आर्य समाज की स्थापना करते हुए ही उन्होंने लोगों से यह अपील किया था और कहा था कि हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? ओके, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली बात है कि कहा है कि 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। ओके, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो ताशकंद में किया था वो किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। ओके गाइज, और अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि भारत के कानपुर शहर में, ओके, कानपुर शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो कानपुर शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना था वो किसने किए थे? सत्यभक्त ने किए थे। ओके, सत्यभक्त। ओके गाइज, तो इसको याद रखिएगा लोग कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने किया था और कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन सत्यभक्त ने 1925 में किया था इसको। ओके, तो कानपुर में उन्होंने 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था और फिर एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ओके गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया थे यानी किया? ठीक है, अली मुसालियर, तो इनको समझते हैं कि ये जो अली मुसालियर थे ये किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो अली मुसालियर जो थे ये मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि मोपला विद्रोह की ये नेतृत्व करता थे। तो आखिरकार मोपला क्या था? ठीक है, तो मोपला एक प्रकार के एक जाति थी जो खेतिहर और स्थानीय पटीदार हुआ करते थे लोग। एक्चुअली में मोपला जो केरल शहर है ना, केरल, वहीं पे एक जाति हुआ करती थी जो कि क्या हुआ करते थे? मोपला एक जाति का नाम था जो क्या था? जो वहाँ के स्थानीय पटीदार हुआ करते थे तथा खेतिहर हुआ करते थे। ओके, खेतिहर यानी खेत में काम करने वाले हुआ करते थे और साथ ही ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो इनको ना वहाँ के जो जमींदार वगैरह होते थे लोग, उनके द्वारा ये सताए जा रहे थे, यानी इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स वगैरह टाइप का ऐसा कुछ घटनाएं हो रही थी जिसके कारण इन्होंने क्या किया था? अपने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। ओके, यानी अपने यहाँ के ज़मींदारों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था जिसको मोपला विद्रोह के नाम से जाना गया। ओके गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ओके, सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी या बादशाह खान किनको कहा जाता है? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ये जो जब गांधी जी दांडी यात्रा स्टार्ट करके नमक कानून को जो तोड़े थे, उसी वक्त खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने उनके समर्थन में क्या किया था? इन्होंने भी नमक कानून को तोड़ा था। ओके, और इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? लाल कुर्ती। ओके गाइज, इसको याद रखिएगा लोग। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या नाम था? लाल कुर्ती, और इनको सीमांत गांधी, सीमांत का मतलब होता है गांधी के समय का गांधी। ओके, यानी जब गांधी जीवित थे उनके काल का गांधी, और इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि एक मुस्लिम थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंपा विद्रोह कब हुआ? ओके गाइज, तो चंपा विद्रोह जो था वो 1917 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1917 ईस्वी में चंपा जो है, चंपा कह रहे हैं, चंपारण विद्रोह,
सॉरी, ठीक है। चंपारण जो शहर है ये बिहार में एक जगह है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है। आज आज अभी दो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो वहीं चंपारण में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था गाइज 1917 ईस्वी में। और इसको कौन किए थे, तो गांधी जी किए थे। ओके, गांधी जी बिहार में आकर क्या किए थे, चंपारण विद्रोह किए थे। और ये किसके खिलाफ किया गया था, तो अंग्रेज वहाँ पे एक प्रणाली चला रहे थे जिसका नाम क्या था, 3 कठिया प्रणाली। ओके, यानी 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको क्या बोना था, नील की खेती करना था। यानी नील की खेती से संबंधित ये विद्रोह किया गया था। ओके गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो अगर इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करने चले तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जिसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए गाइज, क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ओके गाइज, तो समझिएगा लोग, पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझा दे रहे हैं आपको। पृथक प्रतिनिधित्व क्या हुआ करता था ना, कि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो शुरू से लेकर ही अंत तक यही रही है कि भारत में फूट डालो और शासन करो। ओके, तो इसी के तहत उन्होंने भारतीय मुस्लिम और फिर हिंदुओं को अलग करने के लिए इन्होंने मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने लगे लोग, ठीक है। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब होता था, इंग्लिश में इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ये क्या होता था, जैसे कि अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या कम है, ओके, तो अगर वहाँ पे किसी प्रकार का अगर इलेक्शन होगा तो वहाँ पे तो मुस्लिम जीतेंगे नहीं, इसलिए अंग्रेज उन लोगों को क्या दे दिया करते थे, वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक प्रतिनिधित्व। मतलब कि कहने का मतलब है वहाँ से कोई भी हिंदू जो है वो वहाँ से खड़ा नहीं होंगे चुनाव में। यानी कि अब जीतेंगे तो कौन जीतेंगे, तो मुस्लिम जीतेंगे। तो ये एक्चुअली में ये जो पृथक प्रतिनिधित्व का जो ये चलाया गया था, ये अंग्रेज़ों का केवल इसका एक ही एम था कि हिंदू और मुस्लिम में क्या करना, फूट डालना। तो किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, तो 1909 में एक अधिनियम आया था जिसके तहत क्या किया गया था, मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मार्ले मिंटो आ ही गया। ओके, यही क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये सेम 16 नंबर और 17 नंबर एक ही क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1909। यानी कि मार्ले मिंटो जो सुधार था ना, इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों को क्या दिया गया था, पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो 16 नंबर और 17 नंबर एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ओके, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ओके गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ओके गाइज, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बेमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में क्या कहा जाता था, WC बनर्जी। ओके गाइज, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। ओके, और इसका पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था 1885 के पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1884 में हुआ था, लेकिन अगले साल इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। ओके गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना थे ये A.O. ह्यूम ने किए थे। ओके, तो बहुत लोग सोचेंगे कि कांग्रेस है तो इसकी स्थापना कोई भारतीय लोग किए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। ओके, और इसके पीछे कहानी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, अदर बोर्ड में भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किन परिस्थितियों में हुआ था। तो उस वक्त यहाँ पे पूरा बताना पड़ता है कि भारत में क्या परिस्थिति था कि अंग्रेज़ों को एक पार्टी का गठन करना पड़ा। ओके, तो बस अभी आप इतना समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है A.O. ह्यूम ने किया था। कब किया था, 1885 ईस्वी में किया था। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ओके,
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और कितने तारीख को, तो 1 मई 1939। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा लोग यहीं से, 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ओके गाइज, तो इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।